ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना कि एंड मोमेंट तक लोग ये नहीं बता पाता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से पॉलिटिक्स खेला जाता है। मुद्दाएं क्या है? हाँ, एज ऑफ तो अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका प्रॉमिसिंग यही रहता है कि वो फी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे, सेफ्टी इंश्योर करेंगे, पिंक बस लाएंगे एंड ऑल, जो भी उनका वो रहता है। मतलब अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो लड़की की सेफ्टी इंश्योर करेंगे। बाकी कैसे करेंगे ये किसी ने नहीं बताया। सबके मतलब पैम्पलेट के पीछे लिखा हुआ है कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी सपोर्ट तो अभी जैसे हम लोग वुमेंस कॉलेज के हैं तो जो अपनी लड़कियां हैं उनको तो पूरा सपोर्ट है जो हमारे तरफ से खड़ी हो रही हैं। बाकी जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उनको तो वोट जाएगा ही। बाकी ऐसे कैमरा पे बोलना, अभी तो आज आप देख ही रहे हैं गोली चल रहा है। कल एमएमसी में सलोनी के आदमी मारपीट भी हुआ है कल के दिन। हमें वीडियो मिला था जिसमें उनका शर्ट वर्ट फाड़ दिया गया है। तो कुछ भी बोलना बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मतलब तो इतना वो हो गया है कि भाई लड़कियां डर गई हैं। बहुत डर गई है। सर आप बताइए, वो जो मारपीट वाला वीडियो आया था आप उसको देख के क्या ही करेगा। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, दूर दूर हमारे पेरेंट्स हैं, सबका तो यही कहना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन्वॉल्व रहोगे तो तुम्हें वो खतरा होगा। तो हम लोग किसको भी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंशियली रख रहे हैं हम लोग। अब कल आज ही भर का बात है, कल तो होगा नहीं। मुद्दा है क्या? किस चीज़ पे मुद्दा? जैसे कॉलेज की मुद्दा कॉलेज का जब चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष पद उपाध्यक्ष पद, तो यही लोग तो उसको कार्यशैली में लाएंगे। तो देखिए अपने कॉलेज, मैंने आपको क्या बताया, अभी तो सबका यही वादाएं हैं कि वो लोग फी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे, लाइट बल्ब अगर खराब है तो स्पोर्ट्स है, कैफेटेरिया है, लाइब्रेरीज है। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी कैफेटेरिया दोनों बहुत फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसी भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। महाविद्यालय होना चाहिए। तो हमें तो इन्हीं चीज़ों में वो लगे। बाकी जो बोला इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि लोगों को आजकल जैसे हमें जैसे कॉलेज में भी रिसर्च पेपर करना है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है लड़की लोग को इंटर्नशिप ढूंढने में। तो उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। प्लस फीस प्रोफेसर, हाँ तो मैंने बताया, तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम कराएंगे, प्लस स्पॉन्सर्स प्रोवाइड करवाएंगे कॉलेज को। सब अच्छा है, पर जो कुछ चीज़ें जैसे इरिटेट करती है, जैसे ये लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये लड़कियों को डिस्टर्ब करना हुआ, कल जो भी सवाल हुआ जैसे मारपीट हो रहा है, गोली चल रहा है, हम बस इतना ही चाहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन ये सब ना हो, सब शांतिपूर्वक निकल जाए। और तो जैसे और जो मुद्दाएं हैं, जो अंदरूनी मुद्दाएं हैं, महिलाओं का अलग है, जेंट्स का, लड़कों का अलग है। देखिए सर, हमारा कॉलेज बहुत ही वेल डेवलप्ड है, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। लाइब्रेरी में हमेशा बुक्स अवेलेबल रहते हैं, कैफेटेरिया भी बहुत अच्छा है, क्लासेस अच्छे हैं, प्रोफेसर्स एजुकेटेड हैं, सब नेट क्वालिफाइड है, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें प्राइवेट है या ये तो अब हमारे कॉलेज ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो फैकल्टी जैसे मेरा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, बहुत ही एक्सीलेंट फैसिलिटी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोवाइड होता है। तो हमें एजुकेशन और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, लाइट फैन सब रहता है, सफाई भी रहती है हमारे कॉलेज में। हमें बेसिकली अगर कोई कॉलेज में बहुत ज़्यादा, तो हमें बस इतना ही, हमें ऐसा कोई कॉलेज से प्रॉब्लम नहीं, हमें बस इतना ही चाहिए था कि हमें कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिले, थोड़ा फी स्ट्रक्चर कम हो जाए, क्योंकि यहाँ का फी थोड़ा ज़्यादा है तो हो जाता है। बाकी तो हमारे कॉलेज का सब फर्स्ट क्लास है। एज ए फ्रेंडली मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आइसक्रीम, फुचका और चाट, तीन चीज फ्री करके और जो है सो क्या चाहते हैं लोग? जो गांव में हो रहा है, गलियों में हो रहा है, जात पात, मुर्गा भात, तो ये शिक्षित बच्चे नहीं सर, तो ऐसा लगता है कि ये तो फ्री भी प्रोवाइड करना हुआ। जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, ये यूनिवर्सिटी का वही हम बोल रहे हैं, नागेश्वर कॉलेज में पढ़ रहा है, बोल रहे कि जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जो यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये तो जो भी है स्टूडेंट के लिए हो रहा है, छात्राओं के लिए हो रहा है, तो जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ये किसी को खरीदना, किसी को घूस देना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप जैसे फ्री करा दे रहे हो। आपने कभी किसी का आइसक्रीम खाया वोट के लिए? नहीं, यहाँ पे आप देखिएगा ऑब्वियसली कि हम कभी किसी का नहीं, वो लोग बोल रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री का। जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि बाहर क्यों उठा रहे हैं, लाइए ले लेते हैं, चलिए कुछ खाना पीना हो। तो बोले कि हम अपना वोट किसी का खाने से थोड़ी टैबलेट। अब जो खा भी रहा है, मान लीजिए कि इस पार्टी का फ्री, हम इसका खा ले, वोट तो हम उसको दे देंगे, तो उसको खिलाने से क्या होता है? जो नागेश्वर कॉलेज में फ्री कराया है एलन मिश्रा वालों को, तो नोच के वोट दो सोच के। वही बात है ना कि लोग खा रहे, तो ऐसा थोड़ी कि हम आपको खा रहे तो आप ही को वोट देंगे। लोग खा लेते हैं, बाकी जाके वोट बदल देंगे। अभी एलन मिश्रा को तो पटना यूनिवर्सिटी भी नहीं आते हैं वो, लेकिन एलन मिश्रा वाले भी आके फ्री में खा रहे हैं, तो उन लोग को कौन ही रोके हो, क्योंकि उन लोग को तो ऐसे भी वोट नहीं देना है। तो ये सब मेरे को एकदम अजीब, मतलब थोड़ा अजीब ही, मतलब वियर्ड टॉपिक लगता है। किसी को खिला के थोड़ी आप उसका वोट बदल सकते हो। आप खिला रहे हो उसको, मान लीजिए हम अब उनको थोड़ी तो खाने पीने के बाद वोट सपोर्ट नहीं करें।
हमको तो ऐसा ही लगता है कि जरूरी नहीं है लोग खाने के बाद उनका सपोर्ट करें। अभी देखिए आप जिस पर्चा पे वोटिंग करेंगे, किसी को नहीं पता वो पर्चा किसका है, नाम तो नहीं लिखा होता है वोटिंग पे। हमारे बिहार का दुर्भाग्य यही है। वही बात है सर, हाँ। यहाँ पे घूस का सिस्टम बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, ब्राइब्स करते हैं, और घूस देते हैं। मिनिमम चीजें हैं चीजें- जो या रोजमर्रा के इनफैक्ट जो जीवन में लड़कियां हैं जो कोई अपने आइसक्रीम के लिए बिक रही है, वो गलत कर रही है, वो तो एजुकेटेड है, उनको ये सब चीजों पे अवॉइड ही नहीं आना चाहिए। मतलब दिखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है हम आपका खा रहे हैं तो आपको वोट देंगे। देखना चाहिए कि किसमें कैपेबिलिटी है, किसमें कैपेसिटी है कि वो यूनिवर्सिटी को बदल सकता है, जो अपने लिए कुछ मतलब अपने हित में काम कर सकता है, हम लोग को लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको वोट देंगे। जो खिला रहा है उसको, ऐसे तो अमीर पार्टी कोई भी आके कुछ भी खिला के चला खिला के जीत के चला जाएगा, बीच में बाद में आपके स्कूल का कॉलेज का जो भी स्थिति होगा वो आपके वोटिंग पे होगा। वही बात है। तो हम लोग अगर अपना एक अधिकारी चुन रहे हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम सही लोग को वहाँ अच्छा लीडर। हमारे कॉलेज में लिखा हुआ है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट डूइंग राइट थिंग्स, लीडरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग द ओनली राइट थिंग। चीजों को सही करना लीडरशिप का काम नहीं है, सही चीजें करना लीडरशिप का काम है। तो आप चीजों को ये बोलोगे हम ये करेंगे हम करेंगे, आप खिला रहे हो, ये तो गलत है ना। आप खुद पढ़े लिखे हो, लोग बोल रहे हैं कि नेट क्वालिफाई है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ये तो गलत बात है। अगर आप पढ़े लिखे होकर के भी ये घूस सिस्टम जाति पाति में बिलीव कर रहे हो तो इसीलिए ना बिहार को पिछड़ा स्टेट बोला जा रहा है, क्योंकि अभी भी लोग यहाँ पे ये सब चीजों पे बिलीव करते हैं। बट बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, पीडब्ल्यूसी से पढ़ा हुआ, मेरा ये हक है कि हम वोट करें अपने राइट में, जिसको हमको लगता है कि सही है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है, वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि काउंसिल में वही बैठे जो ये जो गलत चीजें चलती आ रही है उसको बंद कर सके, ये ब्राइबरी को बंद कर सके, ये सिस्टम को हटा सके। बहुत सारे ऐसे पार्टीज है जो घूस नहीं दे रहे लेकिन फिर भी वो लोग लीड फॉरवर्ड करें, और अगर वो जीतते हैं तो वो इस बात को प्रूव करते हैं कि घूस देना ही हर कुछ नहीं हो, आप अपनी सच्चाई ईमानदारी से भी जीत सकते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं थोड़ा और देखते हैं कि ये लड़कियां क्या करेंगी। जी हेलो। हम लोग को नहीं बोल रही है और